जय हिंद बच्चों, जय हिंद मित्रों। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कहानी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि कहानी का नाम ही है ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुएं के पास ही कहानी का 90% समय व्यतीत होता है। इसके मुख्य पात्र हैं गंगी और जोखू, जो कि गंगी का पति है। जोखू बीमार है और जोखू जब पानी पीता है तो उसे पानी से गंध आ रहा है। गंध आने के कारण गंगी से कहता है कि कैसा पानी मुझे दे दिया, बदबू आ रही है पानी से। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भरने जाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, मतलब बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी लाई है तो पता नहीं क्या है उसमें, ये सोच रही है। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच में बदबू थी। गंगी भी लोटा को नाक से लगाई तो सचमुच में बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? गंगी एक नीच जात की थी, कहे तो। अभी तो बहुत भेदभाव खत्म हो गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था बहुत ज़्यादा। अब वह कह रही है कि भाई ठाकुर के कुआं पे जाए तो जाए कैसे? साहू का कुआं के उसके सिर पर है, परंतु वहाँ भी पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं, 3 ही कुआं है। एक कुआं से जहाँ से कि सभी जनरल कुआं था, जहाँ से गंगी पानी लाती थी। दूसरा कुआं ठाकुर का, तीसरा कुआं साहूकार का। साहूकार पैसा भी अधिक लेगा, ठाकुर को छुआछूत वाली बात है। जोहू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल दें, वह जो है पानी उसको नहीं दी। बोली कि नहीं, खराब पानी पियोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहूकार के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भी ना भरने देंगे? यह कह रही है, देखते हैं, यह जो है कह रही है अपने पति से कि साहूकार के और ठाकुर के 2 कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी भी नहीं भरने देंगे? अब क्या कह रहा है उसका पति? हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, मतलब चुपके से तुम बैठ जाओ, दिमाग मत लगाओ, ये कह सकते हैं। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर ही भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता है। कंधा देने की बात तो बड़ी है, ऐसे लोग कुआं से पानी भरने देंगे? ये उसके पति कह रहे हैं। जोहू कह रहा है कि संभव नहीं है कि कोई तुमको पानी दे दे। इन शब्दों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। गंगी को जवाब न दी, लेकिन बदबूदार पानी पीने को भी नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्र जमा थे। बेफिक्र मतलब निठल्ले लोग जो होते हैं ना, रात में ताश खेलना, गप्पे मारते रहना, ऐसे लोग को बेफिक्र कहा जाता है, निठल्ला कहा जाता है। बेफिक्र का मतलब होता है निठल्ला। मैदानी बहादुरी का था नो
का न तो अब जमाना रहा न मौका रहा। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका रहा। सब लोग गप कर रहे हैं, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। गंगी कहती है कि मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना नहीं रहा, लेकिन कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी बहादुरी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। मतलब ठाकुर जो है कुछ करप्ट और टाइप का आदमी था, जो कि उच्च जाति का था, और वह एक मुकदमा में थानेदार को रुपया दे करके निकल गया, रिश्वत भी दे दी, साफ निकल गए। कितना अकलमंदी से एक मार्के के कितना अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे से निकल गए। नाजिर और मोहत्तीम सभी कहते हैं नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग चाहिए। मतलब यही सब गपशप चल रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ यही सब गपशप वहाँ चल रहा था, और यह जो है चुपचाप साइड में सुन रही है, कुआं पर जा नहीं रही है। वह सोच रही है कि जब कुआं का स्थान खाली होगा तो मैं जाऊंगी। इसी समय गंगी कुएं के पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी, कुप्पी मतलब होता है डिबिया, डिबिया की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आर में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। गंगी जो है जगत मतलब होगा वहाँ पे कुछ जगह होगा, और या कुछ दीवार वाल होगा, उसके आर में वह बैठी इंतजार करने लगे अपने समय की। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। मतलब पूरा गांव पी रहा है, लेकिन गंगी और गंगी के परिवार के लोग पानी को नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। गंगी मन ही मन जो है अपने मन में सोचने लगी कि कैसा मेरा नसीब है, हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच है। मन में विचार कर रही है, उसके दिमाग में जो है हलचल चलने लगा। बातों का जो है हवा जो है, बातों का हवा तूफान चलना शुरू हो गया। वो कहती है हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच है, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। तागा मतलब जनेऊ, जनेऊ के बारे में कहा जा रहा है ना। जहाँ तो यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गरीरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। बताइए कैसे लोग थे। वह मन ही मन सोच रही है, यह चीज़ हुआ है कुछ दिन पहले। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। लेकिन जो गांव का बड़ा बड़ा लोग है, गड़बड़ तो वही करता है। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। मतलब काम करा लेते हैं, मजदूरी देने के समय जो है बहुत ही जोर करना पड़ता है, जोर से मांगना पड़ता है, तब मजदूरी मिलता है। किस बात में हैं हम ऊँचे, किस बात में हैं हमसे ऊँचे, हम नहीं हमसे ऊँचे वो किस बात में है। आखिर इतना इतना खराब काम करते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, भेड़ चुरा लेते हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं, मतलब काम नीच वाला कर रहा है, और घमंड है ऊँचे की, यही वह कहने का और सोचने का प्रयास कर रही है। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। गंगी जो है जगत के पीछे, मतलब कुएं का जो ये था, क्या कहते हैं, होता है चबूतरा, उसके पीछे वह खड़ी थी। किसी की आहट सुनाई दी, वह कलेजा उसका जो है धक धक करने लगा। गजब हो जाए, एक पाँव भी नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है, सिर पर बेचारे
महंगू को तो इतना मारा कि महीनों लहू थकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये ऊँचे लोग बनते हैं। मतलब गरीब लोगों को तंग करने में ऊँचे लोगों को मज़ा आता है, यही वो सोच रही है ना। लेकिन गरीब का सेवा नहीं कर सकते हैं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं है। मतलब वो जो उसको जो महंगू को जो मारा था, ये लोग महंगू के बारे में सोच रही है ना। अब क्या है, चलिए, अब दो स्त्रियां आपस में बात कर रही है, पानी भरने आई हैं और आपस में बातें कर रही हैं। वह आपस में कह रही हैं, ये सब सुन रही है, गंगी सब सुन रही है कि खाना खाने चले और हुक्म किया कि ताज़ा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं है। ताज़ा पानी भर लाओ, घरे के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठकर देखकर मर्दों को जलन होती है। मतलब वह आपस में कह रही है कि हम लोग जब आराम से बैठते हैं घर में तो मर्दों को जलन होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। अब देखिए, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, दूसरी कह रही है। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो। ये सब सारी बातें हैं। मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर कर देती तो कहीं से कहीं आराम से रहती। मतलब ये लोग जो है घर में काम करने वाली औरत जान पड़ती है, जो कि काम कर रही है ठाकुरों के यहाँ, है ना, जिसे आराम करने भी नहीं दिया जाता है। ऊपर से वह एहसान मानता है, यहाँ काम करते करते मर जाओ, किसी की मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। वह गंगी जो सोचने लगी, किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, अब हम पानी भर लेंगे। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इसी तरह सावधानी के साथ सूझबूझ कर न गया होगा। न मन मन सोच रही है गंगी कि चलो अब पानी भर लेंगे। देखिए अब क्या होता है आगे। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। कुएं का जो होता है चबूतरा, उसको जगत कहते हैं, उस पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। विजय मतलब वह जीतने वाली थी, यानी ये पानी भरने वाली थी। पानी भर लेना मतलब कि एक युद्ध जीतने के समान था उसके लिए। बहुत ही परेशान थी, उसका पति बीमार था और वह पानी से प्यासा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति ऐसी थी कि पानी नहीं भर पा रही थी। अब क्या है, उसने रस्सी का फंदा को घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा। जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर से उसके लिए माफ़ी का रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। मन ही मन भगवान सबको याद किया और कुआं को घड़े में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। घड़े जो है पानी में डूबा। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे और घड़े को ऊपर खींच लिया। कोई बड़ा सहजोर पहलवान जिस तरह से घड़े को खींचता है। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि ठाकुर साहब दरवाज़ा खुला। जैसे ही गंगी झुक करके घड़े को जगत मतलब कि चबूतरा पर रखी कि ठाकुर का दरवाज़ा खुला। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक न होगा। ठाकुर सीधे गंगी पर चिल्लाया। वैसे ही गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। मतलब कि रस्सी के साथ घड़ा
धड़ाम से पानी में गिर गया, पानी में वापस गिर गया और कई क्षण तक जो है पानी जो हिलकोरा मारता है ना, उस तरह से आवाज़ करते रहा। ठाकुर बोलता है, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भाग रही थी। घर पहुंचते ही देखा जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है, क्योंकि वह तो बेचारा परेशान था, भला क्यों न पिए। चलिए, मुंशी प्रेमचंद, श्री मुंशी प्रेमचंद जी का यह कहानी है। प्रेमचंद जी का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का कहानी, इन लेखकों का कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार होता है और ख़ास करके गाँव से जुड़ा होता है। अब क्या है, शब्दार्थ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों। शब्दार्थ मैं बीच बीच में बता दिया हूँ आप लोगों को, जहाँ ज़्यादा कठिन था। आगे पढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न उत्तर है, आप देखिए, यह भी खाली स्थानों को भर दिया गया है, इसे देखकर आप अपना कॉपी में भर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सही गलत का निशान लगाना है, यहाँ भी लगा दिया गया है। आगे प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर मैं दिए देता हूँ आप लोगों को, इसे ध्यानपूर्वक मोबाइल में जो वीडियो चल रहा है इसको रोक रोक कर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, जोखू को क्या हुआ था? तो इसका उत्तर होगा, जोखू कई दिनों से बीमार था। ठीक है, जोखू कई दिनों से बीमार था। उसके बाद दूसरा है, स्त्रियों की आहट पाकर गंगी क्यों छिप गई थी? इसका उत्तर होगा कि स्त्री जो थी वह ऊंचे परिवार की थी, यानी कि ठाकुरों के परिवार की थी। वह अगर देख लेती गंगी को यहाँ पानी भरते हुए तो वह हल्ला कर देती और इससे गंगी को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जिस तरीके से जो है वहाँ पर महंगू को ठाकुरों ने बहुत मार मारा था, तो उसी डर से वह छिप गई थी। तीसरा प्रश्न है, कुएं पर किसी के आने की आहट पाकर गंगी को क्या दशा हो गई थी? तो इसका उत्तर होगा, कुएं पर किसी की आने की आहट पाकर गंगी की छाती धक धक करने लगी थी कि अगर कोई देख ले तो गजब हो जाएगा। यही इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न है, गंगी का विद्रोही दिल क्या चोटें करने लगा? विद्रोही मतलब कि गंगी के जो मन में था कि ऊंच और नीच का जो विद्रोह था मन में, कि आखिर हम कैसे नीच हैं, ये लोग कैसे ऊंच हैं, यह दिल जो है इसके चलते वह परेशान थी और विद्रोही दिल उसे जो है मन में नई नई सवालों को पैदा कर रही थी। तो प्रश्न फिर से सुनिए, गंगी का विद्रोही दिल क्या चोटें करने लगा था? इसका उत्तर होगा, गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा था। वह कह रहा था, ये तो छोटा आंसर हो गया, इसका लंबा आंसर भी है जो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वह पैराग्राफ देखिए, आप पीछे आइए, आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे आप लोग बच्चों, यहाँ से और यहाँ तक होगा, यह इसका लंबा उत्तर है, यह पूरा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तब आपका उत्तर पूर्ण होगा। यह चौथा प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न का नाम है, प्रश्न का कहना है कि गंगी का विद्रोही दिल क्या चोटें करने लगा था। तो इसका उत्तर इतना बड़ा है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यह पूरा आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं पाँचवें प्रश्न में। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि ठाकुर के दरवाजे पर उपस्थित बेफिक्र लोग कानूनी बहादुरी की बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? कानूनी बहादुरी की बातें तो कर रहे थे, लेकिन क्या बातें कर रहे थे? तो आप उसको सुने कि ठाकुर के दरवाजे पर उपस्थित बेफिक्र लोग कह रहे थे कि मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा और न मौका रहा। कितनी बहादुरी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और मुकदमे से साफ बाहर निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के मुकदमे
की नकल ले आए। मतलब इस तरीके से 3-4 बातें कर रहे थे, यही इसका उत्तर होगा। चलिए, छठा प्रश्न है, कुएं से पानी भरते समय गंगी की क्या दशा थी? तो छठा प्रश्न का उत्तर होगा, आप लोग का एक ही जगह है दोनों का उत्तर, कि कुएं से पानी भरते समय गंगी की दशा बहुत ही नाजुक हो गई थी, वह कई बातों में डूब गई थी, है ना। और वह पानी जब भर ली तो भरने के बाद ठाकुर ने उसे देख लिया। ठाकुर जैसे आवाज़ लगाए, वह पानी को छोड़ करके दौड़ करके भाग गई। तो इस तरह से आप लोग इसकी दशा को लिखिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिए। छठा प्रश्न का उत्तर, कुएं से पानी भरते समय गंगी की दशा क्या थी? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे, कुएं से पानी भरते समय गंगी की दशा बहुत ही नाजुक हो गई थी। वह बहुत ही डरी और सहमी हुई थी, जिस कारण ठाकुर ने एक आवाज़ लगाई और गंगी का घड़ा और रस्सी दोनों छूट गया और गंगी दौड़कर भाग गई। सातवां है, गंगी कुएं पर जाकर भी गंगी कुएं से पानी न भर सकी। ऐसा क्या हुआ था कि उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था? इसका उत्तर होगा, कुएं पर जाकर भी गंगी कुएं से पानी न भर सकी, क्योंकि जैसे ही गंगी ने पानी कुएं से बाहर निकाला, वैसे ही ठाकुर अपने घर से निकला और पुकारा, कौन कौन। यह पुकारते ही गंगी जो है जगत से कूद कर भागी और इससे पहले उसका घड़ा फिर पानी में गिर गया, जिसके कारण वह पानी नहीं भर पाई और वह उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। आप लोग बच्चों भाषा का प्रश्न उत्तर बना ही लिए हैं, सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, बिल्कुल साधारण है यह, चूँकि पढ़ा दिया गया है पहले आप लोगों को। उसके बाद आगे आते हैं जो आप लोग नहीं बना पाए थे। यह 6 नंबर का है। यहाँ कुछ समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर नाम लिखिए। तो इसका आप लोग नाम नहीं लिख पाए थे, आप लोगों को मैं बता दूं इनका नाम आप लोग कैसे लिखिएगा। पहला है जो महानुभाव, यह समाज सुधारक हैं और हमारे देश के लिए बहुत काम किए, इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए आगे है, ये जो दूसरे हैं इनका, यह भी समाज अपने देश के समाज सुधारने में बहुत अपना योगदान दिए। इनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। देखिए बच्चों, ये कैसे व्यक्ति थे जो आज दुनिया में नहीं हैं फिर भी हैं। मतलब इनका शरीर नहीं है लेकिन इनके द्वारा किया गया सभी काम हमारे बीच है, जिसके कारण आज हम लोग इनको याद करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये जो हमारे सबसे महान लोग, स्वामी विवेकानंद, जो मेरे भी आदर्श हैं और आप लोगों के भी आदर्श हैं। बच्चों, विद्यार्थियों को विवेकानंद की जीवनी बहुत ही मन से पढ़नी चाहिए। आप लोगों के पास नहीं है तो अपने मोबाइल में खोजिए, स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़िए। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद, इनको तो आप लोग पहचानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, विवेकानंद जी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथे समाज सुधारक, इनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। ये जो है इनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। ये हैं साहब सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान भी समाज सुधारक थे और इनका भी योगदान बहुत था समाज सुधारने में। और ये जो सबसे लास्ट हैं, ये जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव। ऊपर में आप देख रहे हैं कि ऊपर में स्वामी विवेकानंद हैं और नीचे उनके गुरुदेव हैं। इनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं माँ काली साक्षात इनको दर्शन देते थे और माँ काली को यह खिलाते भी थे अपने हाथों से। तो बच्चों, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों, सब्सक्राइब
अगर नहीं करने आता है तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बताऊंगा सब्सक्राइब कैसे करना है। अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए, चाहे वह किसी भी क्लास में पढ़ते हों, क्योंकि इससे बहुत ही शिक्षा मिलती है। मेरे कहानियों से आप लोगों को शिक्षा मिलती है। तो आप लोगों को जय हिंद बच्चों, और आप लोग अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, समाज सेवा में अपना भूमिका निभाएं, क्योंकि देखते हैं कि आज जो महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं, वह महापुरुष की संपत्ति कितनी थी, गाड़ियाँ कितनी थी, कितना सुख चैन से रहे, किसी की चर्चा नहीं होती है। सिर्फ एक ही बात की चर्चा होती है कि वह समाज की सेवा किए और समाज सेवा में अपना जीवन का बलिदान दिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में इनके तरह बनेंगे, इनकी जीवनी को पढ़ेंगे। जब भी मौका मिले बच्चों, तो आप लोग अपने मोबाइल में अनेक अनेक महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, जिनके तरह आप बनना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।